ऐसे में सवाल ये बनता है जगदीप दहिया करी किसी ने कि क्या सैम मानेकशॉ की बात आ रही है। यहां पर मैंने भी टीएन रैना, जनरल टीएन रैना का जिक्र किया और इतिहास का भी जिक्र किया। तो वाई आर्म्ड फोर्सेस आर बीइंग क्वाइट? सेल्फी पॉइंट बनाने के नाम पर, इतिहास को रिकॉर्ड करने के नाम पर, छुट्टियों में घर जाकर सरकारी योजनाओं को बताने के नाम पर। जगदीप दहिया, प्लीज कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड। गरिमा, सबसे पहले आपको धन्यवाद मेरे को इस शो में आमंत्रण देने के लिए, और बाकी सभी पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने बड़ा एक गहरा सवाल किया है कि भारतीय सेना की जो लीडरशिप है, जो कि हमारे पास इतने इलस्ट्रियस एग्जाम्पल्स रहे हैं लीडरशिप के, जैसे कि जनरल सैम बहादुर मानेकशॉ, जनरल टीएन रैना, तो आज की लीडरशिप क्यों इतनी चुप है और क्यों इतनी अवसरवादी है? ये एक डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये आज की प्रोसेस नहीं है। ये भारतीय सेना को जो आघात किया जा रहा है ये ओवर द पीरियड है। इसके अंदर जैसा कि आप जितनी भी पॉलिसीज भारतीय सेना को इस्तेमाल करने की सरकार ने बनाई है, चाहे कि वो जैसे कि योगा मैट का बोला था, वो छोटी छोटी चीजें हैं, पर लेकिन जहां तक लीडरशिप का जो सवाल है, सबसे पहले 6 साल पहले एक नेशनल जो प्रमोशन पॉलिसी में चेंज लाया गया था कि चीफ लेवल पे, आर्मी कमांडर लेवल पे, कि इट विल बी ए डीप सिलेक्शन, इट विल नॉट बी बेस्ड ऑन सीनियोरिटी। पहले आज तक सारी जितनी प्रमोशंस होती थी, एक दो बार सीनियोरिटी की अवहेलना हुई है, तब जनरल सिन्हा को प्रमोट नहीं किया गया था चीफ के लिए। लेकिन उसके बाद से ये प्रोसेस शुरू हुई थी, जब पिछले सीडीएस, भगवान उनकी आत्मा को शांति थे, बिपिन रावत को जब चीफ बनाया गया था, तो और सीनियर जनरल्स को सुपरसीड करके, और उस समय ये कहा गया था कि हम सीनियोरिटी को नहीं देखेंगे, हम डीप सिलेक्शन को देखेंगे। नो, डीप सिलेक्शन करेंगे, इट इज नॉट बेस्ड ऑन मेरिट। तो मूवमेंट व्हाट हैपेंस के नाम तो लिया डीप सिलेक्शन का, नाम लिया मेरिट का, और मेरिट को ये आघात किया गया। तो ये अलग अलग ओपिनियंस हैं कि कौन ज्यादा मेरिटियस था, कौन नॉन मेरिटियस था। उससे पहले हमेशा सीनियोरिटी का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता था। लेकिन अभी ये जो सेल्फी पॉइंट्स की जो बात की है, इसमें दो तीन एक मैं जरूरी मुद्दे उठाना चाहूंगा। पहले तो ये काम फौज को क्यों दिया जा रहा है? क्या फौज खाली बैठी है? क्या फौज निठल्ली है? फौज को अपनी लड़ाई की तैयारी नहीं है? क्या हमारी बॉर्डर्स इतनी सिक्योर है कि हमारे पास कोई और काम नहीं है करने के लिए? बिकॉज देन पीपल ये भी बोलते हैं कि भी फौज एक नॉन प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी कुछ प्रोडक्शन एलिमेंट आना चाहिए, इट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जब जिस दिन देश हारेगा उस दिन आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट कैसे तैयार होती है। लेकिन ये काम दिया क्यों गया? ये काम दिया इसलिए गया है क्योंकि जहां तक मेरी सोच और समझ है कि भाई ये जैसे ही अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं नेशनल लेवल पे, तो कुछ इस पिछली लोकसभा सत्र से पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने सभी मिनिस्टर्स को, कैबिनेट को बोला था कि भाई अपनी अपनी मिनिस्ट्री जाके जो हमने पिछले जो 8-9 साल में जो काम किया है उसकी आप प्रचार करें। तो भाई वो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास भी काम आ गया, भाई अभी प्रचार करना है। तो रादर देन ब्लेमिंग military leadership, it is the political head of the Ministry of Defense. He is also has to equally share the blame. कि भाई हमारी मिनिस्ट्री को अगर अलग रखो, हमारे कुछ और काम है, तो वो बस it is, you just can't blame the military leadership. And secondly, इसमें इन्वॉल्व किया गया कि भाई जाके सेल्फी पॉइंट बनाएंगे। 9 शहर हैं जो आपने बताए हैं, उसमें एक कॉलम को छोड़ के बाकी सारी फौज के पीस स्टेशन है जी। जैसा कि दिसंबर ने बताया था कि एक समय ऐसा था, सियाचिन में लड़ाई थी, श्रीलंका में लड़ाई थी, नॉर्थ ईस्ट में लड़ाई थी, पंजाब में आतंकवाद था।
वैसी अभी भी बॉर्डर पे अभी जो स्टेशन बताया, मेरठ बताया, पुणे बताया, कोलकाता बताया, ये सब स्टेशन में जो इन्फेंट्री बटालियन और जो सोल्जर्स आते हैं, हाँ। वो रेस्ट रिलीफ के लिए आते हैं, क्योंकि वो गलवान बॉर्डर से आ रहे हैं बिल्कुल या आप फिर पाकिस्तान बॉर्डर से आ रहे हैं, बिल्कुल या जगदीप सेक्शन भाई आप से ठीक आ कह रहे रहे हैं। हैं,